षष्ठी, मंगलचंडी और मनसा यह तीनों ही प्रकृति का रूप है। देवी षष्ठी प्रकृति का छठा अंश है। देवी षष्ठी की पूजा करने से भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है। मातृकाओं में से एक होकर उनका नाम देवसेना भी है। वह कुमार कार्तिकेय की प्राणों से भी प्रिय ऐसी पत्नी है। बालकों की आयु बढ़ाने वाली वह धात्री तथा रक्षण करती है। वह योग सिद्धा योगिनी है जो हमेशा नन्हे बालकों के पास रहती है। कई साल पहले स्वयंभुव मनु का प्रियव्रत नाम का पुत्र अविवाहित रहकर योग साधना कर रहा था। आगे ब्रह्मदेव की आज्ञा से उसने विवाह किया, परंतु विवाह के पश्चात उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसके पश्चात कश्यप ऋषि ने उससे पुत्र यज्ञ करवाया। प्रियव्रत ने यज्ञ का प्रसाद अपनी मालिनी नाम की पत्नी को दिया। वो प्रसाद मालिनी ने ग्रहण किया। उसके पश्चात उन्हें सोने जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु उस बालक की जन्म लेते ही मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। उसके पश्चात राजा अपनी संतान को लेकर श्मशान में गया। दुख के प्रभाव से अपने पुत्र के शव को पकड़कर वह आत्महत्या करने हेतु सज्ज हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। उसे आसमान में एक अति सुंदर तथा तेजस्वी विमान अपनी ओर आता हुआ दिखा। वो विमान धरती पर उतरा और उस विमान में एक अति सुंदर देवी बैठी हुई थी। कुछ क्षण पश्चात उस विमान से एक देवी प्रकट हुई। राजा ने देवी को नमस्कार किया और बोला, हे मंगलचंडी, विश्वरूपिणी माता, हे देवी, आप कौन हैं? तब उस देवी ने कहा, हे राजन, कई साल पहले दानवों के द्वारा युद्ध में घिरे हुए देवताओं की रक्षा मैंने ही की थी। मैं ब्रह्मदेव की मानस कन्या हूँ। मेरा विवाह स्कंद के साथ हुआ है। मैं षष्ठी हूँ। मैं निसंतान को संतान, दरिद्र व्यक्ति को धन, अविवाहित को पत्नी, बुरे कर्म करने वाले को अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाती हूँ। क्योंकि सुख दुख, भय, शोक, कल्याण, संपत्ति, विपत्ति, इन सभी की जड़ कर्म है। अधिक संतान होना, निर्वंश होना, दीर्घायु सुपुत्र होना और जन्म लेते ही संतान की मृत्यु होना, यह सभी चीजें कर्मों से ही निर्धारित होती है। गुणवान, अक्षम, अनेक स्त्रियों का पति अथवा अविवाहित कर्मों के द्वारा ही होता है। सौंदर्य, रोग और निरोगी शरीर, यह भी कर्मों का ही फल होता है। इसीलिए राजन वेद कर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा उपदेश करने पर उन ममतामयी देवी ने राजा के मरे हुए पुत्र को अपनी कृपा दृष्टि से जीवन प्रदान किया। राजा ने अपने मन में कहा, अब तो ये देवी मेरे पुत्र को अपने साथ ले जाएगी। इसीलिए राजा भयभीत हो गया। तब देवी षष्ठी ने कहा, हे राजन, मुझे ज्ञात है कि आप स्वयंभुव मनु के पुत्र तथा त्रैलोक्य के स्वामी हैं। निश्चिंत रहिए, आप मेरी पूजा कीजिए। मैं आपको कुलदीपक ऐसा पुत्र प्रदान करती हूँ। ऐसा कहकर वो तेजस्वी देवी स्वर्ग में चली गई।